हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? मित्रों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, कैसे हैं सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? आप एक बार जल्दी से बताएंगे चैट के अंदर, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? क्या मेरी आवाज मेरे दिल से तुम्हारे दिल तक पहुंच पा रही है? मतलब मेरे मुंह से तुम्हारे कानों तक पहुंच पा रही है? जल्दी से बताएंगे एक बार चैट के अंदर, फटाफट से। हाउ आर यू ऑल? क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? सब चंगा सी? भैया ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। आर इन्वायरमेंट इज वेरी छोटू सा लेक्चर। अरे मेरी आवाज मुझे ही आ रही है, मेरी आवाज मुझे ही आ गई भैया। रुको रुको जरा। ओके जी, अब ठीक है, अब ठीक। वॉइस में ग्लिच हो गया? कैसा ग्लिच हुआ भैया वॉइस में? एन जी जरा बताएंगे वॉइस में काहे ग्लिच है? वॉइस में क्रैक है? वॉइस क्रैक हो गई क्या भैया? ऐसा कुछ है क्या दोस्तों? एक बार जल्दी से बता दो, क्या आपको मेरी वॉइस क्रैक होती हुई सुनाई दे रही है? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए। एक बार जल्दी से बता दो, क्या तुम्हें मेरी वॉइस क्रैक होती हुई सुनाई दे रही है या फिर सब कुछ ठीक है? आई गेस सब कुछ ठीक है, राइट? चलो, लेट अस स्टार्ट आर एनवायरमेंट लेक्चर नंबर 2। आर एनवायरमेंट लेक्चर नंबर 2, ठीक है। पहले लेक्चर के अंदर जो लास्ट हमने कल की क्लास में पढ़ा बेटा, उसके अंदर हमने बहुत सारी बातचीत आप लोगों से करी, नई नई चीजों के बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि कैसे कुछ चीजें होती हैं जिनको हम बोलते हैं हमारी सराउंडिंग क्या है, हमारी इन्वायरमेंट क्या है। और फिर हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम एक वो चीज है जिससे कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में डिपेंडेंस बनाकर जिंदगी जीते हैं, राइट? उस चीज को हम बोलते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इको सिस्टम। बताओ। क्रैक आ रहा है वॉइस में भैया? ऐसा कैसा क्रैक आ गया? एक मिनट दो यार। वॉइस में अभी भी क्रैक आ रहा है क्या? वॉइस ही क्रैक हो जा रही है? बताओ बच्चों की यार, क्या दिन आ गए हैं? वॉइस कैसे क्रैक हो सकती है यार? ठीक है, ये कैसे वॉइस क्रैक हो गई भाई? एक तो तुम झूठे भी हो ना, तुम लोगों का पता भी तो नहीं चलता मुझे, तुम लोग झूठ भी तो बोल देते हो। क्या बता भाई? इकोसिस्टम सबको पता है ना, कल इकोसिस्टम अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है? तो इकोसिस्टम क्या था? जिसके अंदर लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्टेड वे में, है ना, रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल इकोसिस्टम था, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम था, ठीक है? फिर मैंने आपको एक इकोसिस्टम की पूरी एक साइकिल बताई थी। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जैसे कि प्लांट, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से अपना खाना बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर, जो कि प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं। उसमें भी अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर्स थे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। फिर उसके बाद कौन आते हैं? कंज्यूमर्स के बाद आते हैं डीकंपोजर। और डीकंपोजर जितने भी एनर्जी थी, उस एनर्जी को वापस से नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर डाल देते हैं। यह बात पूरी क्लियर है? डन है? डन है? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। तो यानी एक पूरा का पूरा क्या था? साइक्लिक प्रोसेस होता है। और इस साइक्लिक प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोल रहे होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कल देखे थे इकोसिस्टम से रिलेटेड। चलिए, वो सब चीजें आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी, क्योंकि आज हम एक अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं फूड चेन। किसी को पता है फूड चेन क्या होता है? किसी को पता है फूड चेन क्या होता है? कोई बताएगा फूड चेन? व्हाट इज फूड चेन बेटा? कोई है यहां पर? कोई जो यहां बता दे कि भैया ये होता है फूड चेन। मैं बताऊंगा भैया फूड चेन क्या होता है। किसको मालूम? नहीं है? नहीं है मालूम? अरे देख, फूड चेन ना एक सीक्वेंस है। कौन किसको खाएगा, कौन किसको खाएगा, वो क्या है? वो फूड चेन है। कौन किसको खाएगा, वो फूड चेन है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल लेते हैं किसका? एग्जाम्पल लेते हैं वही वाला कि एक थी ग्रास, है ना? ग्रास को खाया गोट ने, ग्रास को खाया गोट ने, गोट को खाया टाइगर ने, टाइगर को खाया चिंटू लाल ने। देख रहे हो?
चिंटू लाल को तुम कल तक कमजोर समझते थे, आज वही चिंटू लाल क्या है, बड़ा बन चुका है। तो ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन, कि कौन किसको खाएगा वो कहलाएगा फूड चेन। अरे भैया कौन किसको खाएगा वो क्या कहलाएगा, फूड चेन। ठीक है भैया, समझ आ गया। यानी a food chain is the sequence of the living organism in which one organism consumes another for energy transfer। यानी एनर्जी ट्रांसफर के लिए जब एक भैया दूसरे भैया को खा लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो, उसको बोलेंगे फूड चेन। वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम बोलते हैं फूड चेन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर ना ये फूड चेन वाला जो टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? एक तो यहां से न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल, हाँ अभी दिखाऊंगा न्यूमेरिकल। और क्वेश्चंस इस चैप्टर के 70-80% चांसेस हैं कि आपके पेपर में इस ही टॉपिक का सवाल आपको देखने को मिलता है, जो कि होता है फूड चेन। ठीक है, ठीक है भैया, इतना समझ आ गया। अच्छा, अब ना यहां पर कुछ ट्रॉफिक लेवल होते हैं, समझाता हूं, समझाता हूं। मैं एक एक करके आपको समझाता हूं ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। जैसे कि मैंने भी एक पोल डाला, पोल के ऊपर रैंकिंग आती है ना, कि कौन रैंक 1 है, फिर कौन रैंक 2 है, रैंक 3 है, रैंक 4। ठीक है, वैसे ही फूड चेन में भी लेवल है, लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है, कैसे निकलेंगे? जो सबसे पहले है फूड चेन में उसका ट्रॉफिक लेवल 1, फिर जो दूसरा है उसका 2, फिर तीसरे का 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 2। समझे बात को? भैया समझाओ एग्जांपल से, वही एग्जांपल को लेकर आते हैं। सबसे पहले ग्रास था, तो ग्रास का मैं क्या बोलूंगा, ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल 1। ठीक है, इसका मैं क्या बोलूंगा, ट्रॉफिक लेवल 2। इसका मैं क्या बोलूंगा, 3। और इसका मैं क्या बोलूंगा, 4। बात समझ में आई क्या भिड़ू? ओ भिड़ू, बताओ, समझ आया? दिक्कत आ रही है? एक मिनट रुको यार, मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ। अब बताओ, अब ठीक है क्या? अब बताओ। अब ठीक है क्या? हाँ, अब ठीक है, ठीक है लिख देना। चलो स्टार्ट करें आगे का। तो ये हो गया ट्रॉफिक लेवल। तो अगर मैं तुम्हें ट्रॉफिक लेवल की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं कि ट्रॉफिक लेवल होता क्या है बेटा, तो ट्रॉफिक लेवल कुछ भी नहीं है बेटा। ट्रॉफिक लेवल इज वेरी सिंपल। इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। यानी ये जो फूड चेन है ना, जिसमें कि किसी ने किसी को खाया, तो हर एक ऑर्गेनिज्म को हमने लेवल दे रखे हैं, उन्हीं सारे लेवल्स को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। तो सबसे पहला आता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमेशा वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं। अरे फूड चेन स्टार्ट कहां से होती है? फूड चेन स्टार्ट होती है प्लांट से, यानी प्रोड्यूसर से। समझे बात को? यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हमेशा हर्बीवोर होंगे। ठीक है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो होगा वो कार्निवोर होंगे। और जो फोर्थ लेवल में होगा वो क्या होगा? वो कोई बड़ा कंज्यूमर होगा, है ना, बड़ा कंज्यूमर, जैसे कि ईगल या फिर टाइगर या तो चिंटू लाल, कोई भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है जी, समझ आया? जल्दी बताओ, समझ आया? डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं बेटा, ध्यान से समझना। मैं ना आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट चीज बताने वाला हूं, अगर आपका फोकस हटेगा तो दुर्घटना घट जाएगी। ठीक है, मैं क्या बताने वाला हूं? मैं आपको बताने वाला हूं, ये ग्रास थी,
इसको खाया रैट ने, रैट को खाया कैट ने, कैट को खाया टाइगर ने। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ यहां पर ट्रॉफिक लेवल कौन कौन से हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक कौन है बेटा? क्या ये फर्स्ट ट्रॉफिक है, क्या ये सेकंड है, क्या ये थर्ड है, क्या ये फोर्थ है? ठीक है भैया, वो तो एकदम क्लियर है। ठीक है, अब इसी चीज को जो मैंने आपको कल पढ़ाया उसके पर्सपेक्टिव से सोचो, सोचो सोचो सोचो। कल जो मैंने पढ़ाया अगर हम उसके पर्सपेक्टिव से भैया सोचेंगे तो जो पहली वाली चीज है जो कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो होगा प्रोड्यूसर। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, क्या ये कंज्यूमर है? यस। कौन सा कंज्यूमर है? ये है प्राइमरी कंज्यूमर, बोल सकता हूं पीसी, प्राइमरी कंज्यूमर। क्या ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और क्या ये टर्शरी कंज्यूमर है? यस और नो? क्या बात समझ में आई? यानी ये फर्स्ट ट्रॉफिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन अगर मैं बात करूं कहां से, प्रोड्यूसर वाले एंगल से, तो ये होगा प्रोड्यूसर, ये होगा प्राइमरी कंज्यूमर, ये होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये होगा टर्शरी कंज्यूमर। क्या ये बात हमको समझ आई? अगर समझ आई तो एक बार चैट में पीके लिख दो। बताओ, आ गई है? डन डन। सही है, सही। ठीक है, अच्छा अब देखना बेटा, अब मैं इसमें आपको क्या बताऊंगा, अब मैं आपको इसमें क्या बताऊंगा। एक लॉ मैं आपको पहले बताना चाहता हूं और उस लॉ का क्या नाम है बेटा? उस लॉ का नाम है 10% लॉ। क्या बोलते हैं? 10% एनर्जी लॉ, ये उसका नाम है। ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। 10% एनर्जी लॉ, ठीक है, ये इसका नाम है। 10% एनर्जी लॉ क्या बोलता है बेटा? पहले आप वो समझने की कोशिश करो। ये लॉ ये बोलता है कि जब भी हम किसी को खाएंगे तो उस ऑर्गेनिज्म की सिर्फ 10% एनर्जी मेरे पास आएगी। तो तुम बोलोगे भैया 90% एनर्जी कहां गई? बता रहा हूं। इमेजिन कर मैंने ग्रास खाई, मैंने क्या खाई, मैंने सोचा डिनर में ना मैं ग्रास खाता हूं, ग्रास। ठीक है, तो वो जो ग्रास के पास जितनी भी एनर्जी थी उसकी सिर्फ 10% एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर आएगी, है ना? अब मान लो मुझे किसी ने खा लिया, मुझे एक बड़े से डायनासोर ने खा लिया। देख 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 देख, कितनी जल्दी इमेजिन कर रहा है। प्रशांत भैया को खा लिया डायनासोर ने, शर्म भी ना आई? बिल्कुल शर्म ना आई। ऐसा नहीं बोल पाया कि भैया कोई बात नहीं, आपकी जगह मैं जान कुर्बान कर दूं अपनी? नहीं, पी के भैया को कुर्बान। हाय 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 हाय। ठीक है, क्या है कि मान लो मुझे डायनासोर ने खाया तो मेरी जो एनर्जी थी उसका सिर्फ 10% डायनासोर के पास जाएगा। 90% एनर्जी कहां गई? मेरी 90% एनर्जी मेरे लाइफ प्रोसेसेस के अंदर चली जाती है। लाइफ प्रोसेसेस तुम्हें पता ही है, जैसे कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सारे प्रोसेसेस में मेरी 90% एनर्जी चली जाती है। सिर्फ 10% एनर्जी मैं आगे किसी और ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर कर पाता हूं। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? देख 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 देख, RIP भी लिखने लग गए, क्या गलत बच्चे हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं 10% लॉ। इट स्टेट्स दैट ओनली इट स्टेट्स दैट ओनली about 10% of energy at one trophic level is transferred to the next trophic level in a food chain or a web। फूड वेब क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझो कि सिर्फ 10% एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है। अब इसी चीज को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, आसानी होगी। आ जाओ, आ जाइए, इसी एग्जांपल को उठाते हैं। मान लो ग्रास के पास 1000 जूल एनर्जी थी। एक बात मुझे बताओ, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल ही होता है, ये सबको पता है। ठीक है, मुझे बताओ रैट के पास कितनी एनर्जी होगी? रैट के पास कितनी एनर्जी होगी? सोचो और बताओ, जल्दी से बता देना। ऑब्वियस सी बात है भैया, इसकी 10%। अगर आपको किसी भी चीज का बेटा 10% निकालना है ना, तो आपको उसको क्या करना है, उसको आपको 10 से डिवाइड कर लेना है। किससे डिवाइड कर लेना? 10 से डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड कर लो बेटा? किससे डिवाइड कर लो? भुवन भैया काहे कॉल कर रहे हैं? बताओ किससे कर लू? हाँ, 10 से डिवाइड, तो कितना आ गया? 1000। ठीक है,
हाँ 100, सॉरी 1000 बोल दिया, 100। ठीक है, अब अगले ट्रॉफिक लेवल में कितनी जाएगी, इसका 10%, इसका 10% जाएगा, है ना, इसका 10% जाएगा, तो ये कितना हो गया 10 जूल, और अगले में कितना जाएगा 1 जूल। ठीक है, तो अगर आपको 10% निकालना है तो आपको बस 10 से डिवाइड करते हुए आगे चलना है। ठीक है बेटा, 10 से डिवाइड करते हुए आगे चलना है। ठीक है जी, ये समझ आ गया, ये हमें समझ आ गया। यही होता है 10% लॉ, यानी 10% लॉ की स्टेटमेंट याद रखना कि हमेशा अगले ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी पास ऑन होती है। क्या बात समझ में आई, क्या बात क्लियर हुई? अब यहीं पर मैं एक क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं, और ध्यान से समझना, नोट भी कर लेना, वैसे आगे मिलेगा क्वेश्चन, बट मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर, कि वाई देयर आर, सुन ले बेटा, वाई देयर आर ओनली 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। यानी एक फूड चेन में मैक्सिमम सिर्फ 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल ही क्यों होते हैं? 10 ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं होते? 500 ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं होते? सिर्फ 4 या 5 ही क्यों होते हैं? सोचो सोचो, बताओ, क्या लगता है, क्या लगता है, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दी 10% लॉ ओनली 10% एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड। अब तुम खुद सोचो, ग्रास के पास तो 1000 जूल एनर्जी थी, लेकिन बेचारे टाइगर के पास आई सिर्फ 1 जूल एनर्जी, यानी इतनी सारी एनर्जी चली गई और सिर्फ इतनी सी एनर्जी आगे वाले ट्रॉफिक लेवल में पहुंची। यानी एक फूड चेन में कम ट्रॉफिक लेवल इसलिए होते हैं बिकॉज इन ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी द मोस्ट ऑफ द एनर्जी गेट लॉस्ट, यानी वो गायब हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो बचती है एनर्जी उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, जो कि तुम्हें दिख रही है। इस वजह से ज्यादा ज्यादा 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल एक फूड चेन के अंदर होते हैं। क्या बात क्लियर है? क्लियर बेटा? हाँ बहुत बढ़िया, लेस एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, कुछ कुछ अब पॉइंट्स नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक तो ये जो फूड चेन होती है ना, आपकी फूड चेन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल। ये सवाल पूछा गया था कि जो इकोसिस्टम होता है और जो फूड चेन होता है वो कैसे होते हैं। तो याद रखना, इकोसिस्टम तो साइक्लिक था, याद आ गया, कल पढ़ाया था, साइक्लिक। और जो फूड चेन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी सीधी होती है, मेरी तरह। वो भी एकदम क्या होती है? सीधी होती है। क्यों? बिकॉज एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम दी सन। सन जो होता है बेटा वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी कहां से ऑब्टेन करते हैं? सनलाइट की मदद से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी आती है सन से, और ये एनर्जी आगे जाती जाती है, यानी सन से प्रोड्यूसर पे एंड देन टू कंज्यूमर, है ना। तो यानी जो एनर्जी की साइकिल है वो सीधी चलती है, सीधी चलती है, सीधी चलती है। इस वजह से फूड चेन इज यूनी डायरेक्शनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। इसको स्टार मार्क कर लो, ट्रिपल स्टार। यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी जो होती है वो सूरज से आती है, सूरज से एनर्जी प्रोड्यूसर पे आती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पे आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, कभी भी वो एनर्जी घूम के वापस नहीं आती। अरे क्या वो जो सूरज है उसको तुम वापस से उसकी एनर्जी दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। क्या तुम सूरज जी को उनकी एनर्जी वापस लौटा दोगे क्या? नहीं लौटा सकते भाई, पॉसिबल ही नहीं है। एनर्जी सीधी जाती है, कभी पीछे लौट के नहीं आती। बात को समझो, ठीक है, डन। हाँ बहुत सही, एकदम सही, एकदम सही। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ द सनलाइट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू फूड एनर्जी। मैं आपको समझाता हूं बेटा एक क्वेश्चन की मदद से। मान लो ये सूरज जी थे, और सूरज जी के पास जो एनर्जी थी वो थी 10,000 जूल। ठीक है, एक पेड़ है यहां पर, यानी ग्रास है। अब ग्रास को खा लिया किसने? डायरेक्ट चिंटू लाल ने। ठीक है, और चिंटू लाल को खा गया मिंटू लाल। हाय हाय हाय, क्या चल रहा है भैया ये? फॉर एग्जाम्पल मैं बस आपको बता रहा हूं, तो आपको ये बताना है मिंटू लाल पे कितनी एनर्जी होगी। तो कैसे बताओगे? मान लो सूरज के पास 10,000, सन के पास 10,000 जूल एनर्जी है, तो उसका सिर्फ 1% एनर्जी प्लांट के पास आएगा, सिर्फ 1%। 1% से ना ज्यादा ना कम, 1%। 1% कैसे निकालते हैं? 100 से डिवाइड करना होता है बेटा, याद रखना। 10% के लिए 10 से डिवाइड कर लो, और 1% के लिए 100 से डिवाइड कर लो। तो 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 100 जूल।
ठीक है, अब यहां पर 10% लॉ लगाओ, 10% लॉ लगाओ, ठीक है, आंसर आ गया 1 जूल, 1 जूल, 10 जूल आ रहा है? 1 जूल आएगा ना यार, क्या कर रहे हो? अभी तो बताया 1% एनर्जी, सूरज से सिर्फ 1% एनर्जी कन्वर्ट होती है। अभी तो बताया मूर्खो। रॉन्ग लिख रहे हैं, रॉन्ग। ये 10,000 है, इसका अगर मुझे 1% निकालना है तो वो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 100। अब इसका मुझे 10% निकालना है, वो होगा 10, और इसका 10% निकालना है, वो होगा 1, तो 1 ही तो है। अरे ओ गणित के नायको, ओ गणित के बादशाहो। मैथ्स के आगे आरआईपी क्यों नहीं लिख देते तुम बेटा? मैथ्स के आगे आरआईपी लिख दो तुम, तुम्हारी गणित, आरआईपी मैथ्स लिख दो बेटा तुम फटाफट से, है ना, तुम फटाफट से आरआईपी मैथ लिख दो। ठीक है, हाँ, क्योंकि तुमने क्या करा है जाने पता ही नहीं। अरे सूरज का सिर्फ 1% कन्वर्ट होता है ना, सनलाइट का सिर्फ 1% एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है, ये याद रखना। ठीक है जी, चलो आओ कुछ और क्वेश्चन देखे जाएं। ये फूड चेन है, ठीक है, प्लांट, रैट, स्नेक, ईगल। अगर मुझे ये पता है स्नेक के पास जो एनर्जी है वो है 100 जूल, तो आपको ये बताना है प्लांट के पास कितनी होगी और ईगल के पास कितनी होगी। चलो जरा बताओ, प्लांट के पास कितनी होगी और ईगल के पास कितनी होगी, बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ है। क्या खा पी के आ रहे हो तुमने कुछ गलत वलत खा लिया है क्या आज? आज तुम्हारी मैथ्स को क्या हुआ है भैया? आज तुमने क्या खाया बेटा नाश्ते में? आज तुमने क्या खाया नाश्ते में? क्या हुआ है तुमको भैया? हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर हमें उल्टा जाना है, देखो साइकिल ऐसी चलती है, अगर हमें उल्टा जाना है तो हमें देखो 10 से मल्टीप्लाई करते हुए चलना पड़ेगा, है ना, है ना। अगर हमें साइकिल में उल्टा आना है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे आते थे तो हम 10 से डिवाइड करते थे, अगर हम ऐसे आएंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, ये आ गया 1000 जूल, और इसको करो तो ये आ गया 10,000 जूल। ठीक है, और अगर मुझे ईगल का निकालना है तो कुछ नहीं करना, 10 से डिवाइड करना था क्योंकि आगे की तरफ, तो ये आ जाता 10 जूल। ठीक है, 10,000 जूल और 10 जूल, ये दो आंसर आए क्या सबके, 10,000 जूल और 10 जूल। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको पेपर के अंदर दिख जाएंगे। फूड चेन के क्वेश्चन आ ही जाते हैं बेटा, काफी बार आ जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो, एक पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, देखो ये आपको नोट रखना है हमेशा, क्या कि ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, विद द रेस्ट लॉस्ट एज हीट। यानी जितनी भी बची हुई एनर्जी है ना, 90% एनर्जी, वो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के अंदर काम हो जाती है और हीट की फॉर्म में निकल जाती है, हीट की फॉर्म में निकल जाती है। ठीक है, बची कितनी, सिर्फ 10% एनर्जी बचती है। चलिए 10% लॉ भी समझ आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा वे 10% लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है वो आप देख सकते हो कि 90% एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ये मैं आपको बता चुका हूं। सिंस वेरी लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल, फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 और 4। क्या ये चीज मैं तुम्हें बता सकता हूं, बता चुका हूं, जरा चैट में बताना। हिंदी भाषा में है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक फूड चेन में सिर्फ 4 से 5 लेवल बेटा इसलिए होते हैं ताकि जब हम आगे बढ़ें, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी लॉस हो रही है, तो ज्यादा अगर ट्रॉफिक लेवल होंगे तो जो लास्ट वाला ऑर्गेनिज्म बेचारे के पास तो एनर्जी नहीं होगी, जिंदा कैसे रहेगा भाई वो? समझे बात को? समझ गए? जल्दी बता देंगे। ऑल गुड,
समझ गए क्या बेटा? फटाफट बताओ। हाँ भाई, फटाफट बताओ। समझ गए? चैट में जरा पीके लिख के दिखा देना। वॉइस क्रैक आ रही है। बताओ, अब ठीक है क्या? अब बताना जरा, अब बताना। चेक कर लो। अब हुआ क्या ठीक? अब हुआ ठीक? बताओ जरा। नहीं हुआ? एक मिनट ना बेटा, एक मिनट दो मुझे, चेक करता हूँ, वरना आप लोगों को बहुत। अब बताना, अब आई होप कि अब ठीक हो गया होगा आपका, है ना? इशू जो आप बोल रहे थे वो आई होप कि अब ठीक हो गया होगा। एक बार आप बता देना मुझे। ठीक है? ठीक है बेटा। यस, अब ठीक है। यस यस। ठीक। चलो, चलो बहुत सही, बहुत। चलो, पता नहीं, कल तो आया नहीं था ऐसा कोई इशू, आज ही आ रहा है। देखते हैं, चलो कल देखेंगे। आज तो पढ़ाएं। आ जाओ। मैं आपको क्या बता रहा था, क्या बता रहा था, एक तो फ्लो टूट जाता है ऐसे लेक्चर का। हाँ, क्या ये लाइन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले? यस, बिल्कुल बता चुके हो भैया। क्या होता है कि क्योंकि एनर्जी कम चाहिए होती है, इसलिए ज्यादा ट्रॉफिक लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये चीज भी हम समझ चुके हैं, 10% लॉ भी हम समझ चुके हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। डन। डन, सही है, सही है। चलो, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊं क्या? क्या आप कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहोगे बेटा? एक बार कुछ क्वेश्चंस बता दो। इन अ फूड चेन, एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल इज 50,000, कैलकुलेट द एनर्जी अवेलेबल टू अ टर्शरी कंज्यूमर फॉलोइंग 10% लॉ। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। बताओ। सही है, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसका आंसर बता दिया है वैसे तो इट इज गुड कि आप कर पा रहे हो। क्या बोला है कि एक फूड चेन है जिसमें एनर्जी लेवल एट द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के पास यानी प्लांट के पास जो है वो 50,000 जूल है। क्या बोला है, टर्शरी कंज्यूमर के पास क्या होगा? अब तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले तो होता है क्या, प्रोड्यूसर, फिर आता है क्या, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर आता है आपका टर्शरी कंज्यूमर, यानी ये तीन लेयर होती हैं। तो 50,000 को पहले 10 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 5,000, फिर 10 से डिवाइड करो 500, फिर 10 से डिवाइड करो तो ये आ गया 50 जूल। 50 जूल
बहुत सारे बच्चे 500 और 50 में कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा, आंसर आएगा 50 जूल। कितना आएगा? 50। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे बात समझ में? बोलो जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, हमको ये समझ में आया कि एसटीसी, ये चीज हमें पता होनी चाहिए थी, तभी आंसर आ पाता, अगर ये नहीं होता तो फिर कैसे हो पाता, राइट? राइट। चलिए 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 चलिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन। एनर्जी लेवल इज 100 जूल यूजिंग अ डायग्राम, एक्सप्लेन द एनर्जी फ्लो एंड कैलकुलेट एट प्रोड्यूसर लेवल। क्या बोला है? मान लो सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर, तुम्हें मान लो क्या पता ही है, फिर होता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना? अब बोला क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर पे जो है वो 100 जूल है, तो प्रोड्यूसर पे कितनी होगी? क्या करना पड़ेगा? दिक्कत हो रही है, बच्चे कह रहे हैं यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा बेटा कि दिक्कत क्या है, मुझे ना देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे एंड से मुझे सच कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। मतलब हो तो मेरे एंड से रही है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात भी, बट हो क्या रहा है वो लिटरली मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। बताना जरा। बहुत सही। आंसर इज वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना था बेटा, बस 10 से मल्टीप्लाई करते हुए चलना था। ये आ जाएगा 1000 जूल, और ये आ जाएगा 10,000 जूल, है ना? वो आ जाएगा 1000 और वो आ जाएगा 10,000। उल्टी साइकिल हमें इसके अंदर चलानी थी, राइट? राइट। तो ऐसे कई सवाल आपके पेपर के अंदर आपको दिख सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? क्या नहीं? मैं एक क्वेश्चन करा दूं इसका, एक तड़कता भड़कता सा। चलो, तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन ये है बेटा, है ना, कि क्या दूं तुम्हें? अच्छा क्वेश्चन दे दूं या इजी दे दूं, क्या बोलते हो? अच्छा दे दूं? अच्छा दे दूं, क्या बोलते हो? चलो आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं ना, अच्छे क्वेश्चन में ही तो मजा है। इजी क्वेश्चन में क्या मजा बेटा है? अच्छा सवाल होना चाहिए तभी तो मजा आएगा। चलो, तो ऐसा करते हैं, कोई बढ़िया सा सवाल लाते हैं आपके लिए। सवाल के अंदर ये है कि भैया देखो, एक प्राइमरी कंज्यूमर है और उसके पास जो एनर्जी है वो है 10,000 जूल। कितनी? 10,000 जूल। तो आपको यह बताना है कि उस फूड साइकिल में, उस फूड चेन में, फूड साइकिल नहीं सॉरी, फूड चेन में, उस फूड चेन में बेटा ध्यान समझना, उस फूड चेन में फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कितनी होगी, आपको यह बताना है। चलो, अब आएगा मजा, अब आ जाएगा मजा। प्राइमरी कंज्यूमर के पास 10,000 है, तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे क्या होगी? डीकंपोजर्स के पास एनर्जी नहीं जाती बेटा, समझना। डीकंपोजर्स एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करते। डीकंपोजर का काम क्या था? न्यूट्रिएंट्स को वापस से मिट्टी में डालना। सूरज से एनर्जी आई है, क्या तुम सूरज के पास एनर्जी वापस पहुंचा सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बहुत सही। देखो, पीसी यानी प्राइमरी कंज्यूमर, तुम्हें पहले यह सोचना पड़ेगा कि ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल है। अगर तुम्हें याद हो, सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, यानी ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है बेटा। ये क्या है? ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। यस और नो? अरे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल तो प्रोड्यूसर है और ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, तो हमें पता चल गया सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। अब हमें सेकंड से थर्ड में जाना है और थर्ड से हमें फोर्थ में जाना है। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो पहले इसको 10 से डिवाइड करूंगा, वापस से 10 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 10,000 का 1000 जूल, और ये आ जाएगा 100 जूल। तो 100 जूल इज योर करेक्ट आंसर। किस किसने 100 जूल आंसर लिखा है एक बार चैट में बता दो जल्दी से। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है यार, काफी बच्चों ने। वाह यार वाह। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा जा सकता है। चलिए, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा, जो कि है फूड वेब। व्हाट इज फूड वेब? फूड वेब से इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, फूड चेन समझ आया, एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन
किसने किसको खाया, एक रिप्रेजेंटेशन कि अच्छा भैया इसने इसको खाया, उसने इसको खाया, उसने इसको खाया, 10% एनर्जी ट्रांसफर हो, ठीक है, समझ आ गया, बात हो गई खत्म। अब फूड वेब क्या है यार, तुझे क्या लगता है इस दुनिया के अंदर फूड चेन एक ही है? आज अगर एक सांप है, मान लो ये सांप है ना, ये सांप है, मैं तुम्हारे एक्स की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मुझे पता है वो भी सांप ही है, बट वो थोड़े अलग अलग। मान लो एक सांप है, मान लिया, मान लिया, ठीक, मान लेते हैं, बहुत बढ़िया, है ना। तो अगर एक सांप है, उसके पास कितने ऑप्शन है खाने के लिए? यार सांप चूहे को भी खा सकता है, सांप रैबिट को भी खा सकता है, सांप किसी बिल्ली को भी खा जाते हैं सांप, तो कीड़ों को भी खा सकते हैं, किसी को भी खा सकते हैं ना सांप। तो सांप के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। यानी क्या इस दुनिया के अंदर एक फूड चेन है? नहीं, नहीं भैया, एक फूड चेन तो नहीं है, बहुत सारी फूड चेन है यार, समझ रहे हो, बहुत सारी फूड चेन है। और यही सारे कलेक्शन ऑफ फूड चेन को हम बोलते हैं फूड वेब। वेब क्या होता है? जैसे मकड़ी का जाला नहीं होता, मकड़ी का जाला, हाँ, तो यानी फूड चेन्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देखो, अ फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स दैट represent multiple pathway through which energy and nutrients flow within a ecosystem। यानी ये एक ऐसा वेब है जो कि ये दिखाता है कि एक एनिमल के पास बहुत सारे ऑप्शन है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सांप को सिर्फ चूहा नहीं खाना, सांप कुछ भी खा सकता है भैया, ठीक है, हाँ ठीक है जी। तो जैसे कि आपको मैं एक बताता हूं फूड वेब का एग्जांपल, ये आप देख सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर आप देखो ग्रास, तो देखो ग्रास ऑपर जो है वो ग्रास को खा रहा है, माउस ग्रास को खा रहा है। पर अब अगर आप ध्यान से देखो, माउस को ईगल भी खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है ना। सिमिलरली ये जो ट्रीज हैं, ट्रीज को डियर खा सकता है ना, डियर को स्नेक खा सकता है। तो ऐसे देखो मल्टीपल फूड चेन्स का कनेक्शन है, और इस मल्टीपल फूड चेन के कनेक्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोल रहे होते हैं, फटाफट से बोलो, फूड वेब। तो याद रखना है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है, फूड वेब क्या होता है? द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स दैट रिप्रेजेंट मल्टीपल पाथवे थ्रू विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड। ठीक है जी, बात क्लियर है? बात क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। एकदम सही, चलो चलो, बहुत सही। पहले देखते हैं कि ये जो फूड वेब है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कोई सोच सकता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड वेब? भैया ये तो बहुत सिंपल है। एक फूड चेन से ना हमें ये लग रहा था कि यार वो जो बेचारा सांप है वो डिपेंडेंट है उस एनिमल पे जिसको उसको खाना है। बट फूड वेब से हमें यह पता चला कि भैया हमारे पास बहुत ऑप्शन है। अगर मान लो स्नेक बोल रहा है, अगर मान लो ये चूहा नहीं भी रहा इस दुनिया में, तो मैं तो बिल्ली भी खा लूंगा, है ना, मैं तो भैया बिल्ली भी खा लूंगा ना, मेरे पास बहुत ऑप्शन है। बात समझो। तो यानी मेन सिग्निफिकेंस क्या है फूड वेब का? ये बताता है कि यहां पर ना एक ही एनिमल पे डिपेंडेंट नहीं है हम, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको कंज्यूम किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहले ये देखो, सिग्निफिकेंस में नंबर 1 पॉइंट आता है एनर्जी फ्लो, ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। इकोसिस्टम बैलेंस, इकोसिस्टम बैलेंस भी बताता है ये कैसे, रेगुलेट्स पॉपुलेशन लेवल एंड प्रिवेंट्स ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स। इसका क्या मतलब है कि यार देखो, अगर सिर्फ सांप के पास एक ही ऑप्शन होता खाने के लिए, तो यार वो जो जानवर होता ना उसको खत्म कर देता खा खा के। बट क्योंकि सांप के पास बहुत सारे ऑप्शन है तो वो कुछ भी खा सकता है जो उसकी मर्जी हो, तो इससे हमारा इकोसिस्टम भी बैलेंस रहता है। ठीक है, दूसरा है न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल, ये तो तुम्हें पता ही है। अगला है बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट, यानी बहुत सारी स्पीशीज एग्जिस्ट कर सकती हैं फूड वेब की वजह से, है ना। फूड वेब की वजह से क्या हो सकता है? वैरायटी ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगला, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। एक ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी की गई थी, और उस स्टडी से पता है क्या पता चला था? अगर समझना बेटा, एक स्टडी की गई थी जिससे पता चला कि अगर हमारे इकोसिस्टम के अंदर एक जानवर के पास मल्टीपल ऑप्शंस है ना खाने के लिए, यानी वो जो इकोसिस्टम है वो बहुत अच्छा है। समझना बेटा, एक स्टडी करी गई थी जिससे ये पता चला कि यार अगर मेरे पास मान लो एक जानवर है, मेरे इकोसिस्टम में एक जानवर है और उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है ना खाने को, यानी मेरा जो इकोसिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है, इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस बना हुआ है। समझे बात को? तो यानी
एक इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, यानी इन्वायरमेंट के बारे में भी बताता है, रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। क्या बताता है? इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में भी बताता है फूड वेब। ठीक है, अगला है ह्यूमन सर्वाइवल, सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, यानी आपको पता ही है फूड वेब होगा तो ह्यूमंस भी सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि हम ह्यूमंस को सब कुछ खाना है, कभी फिश खाना है, कभी बकरी को खा लेना है, कभी तो हमें इसको खा लेना है, और वेजिटेबल्स को भी खाना है, हमको सब खाना है। तो फूड वेब इज वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन। क्या ये सिग्निफिकेंस हमें समझ आया फूड वेब का? बताओ, अगर समझ आया तो पी के लिख देना। अगर कोई तुमसे पूछे सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है, ये इकोसिस्टम बैलेंस, बस। भैया व्लॉग आएगा क्या आज? व्लॉग आज शायद आ तो जाना चाहिए, देखते हैं। आगरा वाली वो जो कहानी थी ना अपनी, वो जो किस्सा अपना रह गया था, आगरा में आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों भागने पड़ा पी के भैया को ताजमहल से, वो वाला जो अपना किस्सा रह गया था ना बेटा आधा अधूरा, वो आज शायद पूरा हो जाए। तो व्लॉग मस्ट बी कमिंग सून। कितने बज रहे? 6, क्या पता 7 बजे आ जाए। तो व्लॉग आए तो एंजॉय करना, और आगरा में क्या हुआ वो जरूर देखना, है ना। आगरा वाले बच्चों के साथ हमने प्रैंक करने की कोशिश करी थी, बट मेरे साथ प्रैंक हो गया वहां पर। चलो भाई, अब देखो जो क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर वो ये आता है, फूड चेन और फूड वेब के अंदर डिफरेंस, क्योंकि बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, फूड चेन तो क्या है बेटा? फूड चेन ना एक ऑर्डर है कि कौन किसको खाएगा, और फूड वेब क्या है? मल्टीपल फूड चेन्स का लिंक, यानी जो बहुत सारी फूड चेन आपस में लिंक हो जाती हैं वो फूड वेब कहलाती हैं। ठीक है, तो पहले तो फूड वेब की डेफिनेशन लिखिए आना, है ना, और फूड चेन की डेफिनेशन लिखिए आना। फूड चेन इज द लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है, अगली चीज, एन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक फीड ऑन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ऑफ द लोअर ट्रॉफिक लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट समझना। फूड चेन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको ट्रॉफिक लेवल बताया था, तो जो बड़ा ट्रॉफिक लेवल का है वो छोटे ट्रॉफिक लेवल वाले को खा जाएगा। अरे भैया जो शेर था वो बकरी को खाएगा, बकरी थोड़ी ना शेर को खा जाएगी। तो यानी जो हायर ट्रॉफिक लेवल का है वो छोटे वाले को खा सकता है, लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं होता, क्योंकि फूड वेब में ट्रॉफिक लेवल डिसाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारी फूड चेन है ना। अब मान लो एक फूड चेन है, अब मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो एक फूड चेन है कौन सी फूड चेन है? गोट, है ना, गोट ग्रास, पहले ग्रास, गोट और टाइगर। तो इसमें जो टाइगर है बेटा, टाइगर है वो किस में आ रहा है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक और फूड चेन बना रहा हूं, ग्रास, माउस, माउस, उसके अलावा क्या करूं मैं, उसके अलावा स्नेक और ईगल। ठीक है, तो इसमें ईगल कौन से नंबर पे आ रहा है बेटा? फोर्थ नंबर पे आ रहा है, फोर्थ नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अब क्या, अब मान लो ये दोनों फूड चेन एक फूड वेब के अंदर मिली हुई है। ठीक है, तो क्या इसका ये मतलब है कि जो ईगल है जो कि फोर्थ ट्रॉफिक पे है, क्या वो टाइगर को खा जाएगा? अरे क्या ईगल टाइगर को खा सकता है? नहीं खा सकता ना यार। इसका ये मतलब है कि फूड वेब में ट्रॉफिक लेवल से मतलब ही नहीं होता। ठीक है, याद रखना, एन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल हैज एक्सेस टू मोर मेंबर्स ऑफ द लोअर ट्रॉफिक लेवल। यानी एक्सेस तो होता है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑलवेज, जैसे यहां पर लिखा हुआ था ना कि हमेशा हायर ट्रॉफिक लेवल ही लोअर ट्रॉफिक लेवल को खाएगा, इट इज नॉट कंपल्सरी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? जल्दी से चैट में लिख के बताओ, समझे ना बात को विद एग्जांपल। अब इस फूड चेन में तो थर्ड पे था, इसमें ईगल फोर्थ पे है। अब ईगल के पास इतना साहस नहीं आ जाएगा कि ईगल जो है वो खा जाएगा टाइगर को, और अगर ईगल टाइगर को खा रहा है तो भैया बच के रहो, कछु भी हो सकता है लाइफ के अंदर, तो बच के रहेंगे। ठीक है जी, बहुत सही। और थर्ड पॉइंट क्या है? फूड चेन डज नॉट इफेक्ट द एडेप्टिबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी फूड चेन तो जस्ट एक देखने का नजरिया है, फूड चेन से हमारे इन्वायरमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन फूड वेब से हमारा जो इकोसिस्टम है वो अच्छा मेंटेन होता है, और फूड वेब से एडेप्टिबिलिटी बढ़ती है। समझाता हूं, एडेप्टिबिलिटी मतलब, यार अगर मेरे पास खाने के बहुत सारे ऑप्शन है तो मैं लंबा जी पाऊंगा। अगर मान लो मेरे पास आज के समय पर खाने का एक ही ऑप्शन हो जाए कि यार मैं तो सिर्फ और सिर्फ भिंडी की सब्जी खा सकता हूं,
तो मेरा जो एडेप्टिबिलिटी है यानी लंबा जीने का जो मेरा समय है वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि मैं भिंडी खाऊंगा भिंडी खाऊंगा भिंडी खाऊंगा, और इमेजिन करो एक दिन भिंडी खत्म हो गई तो मैं क्या खाऊंगा? मेरे पास खाने का ऑप्शन ही नहीं है, मर जाऊंगा मैं। एक फिर खुश हो गए। मैं तो यार तुम यार बड़े ही धोखेबाज दगाबाज लोग हैं यार तुम, ये कोई तरीका होता है? हाँ ठीक है, यानी इससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द अडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अडेप्टेबिलिटी इससे क्या होती है, बढ़ती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑप्शंस बढ़ते हैं ना यार, तो जिंदा रहेगा। ठीक है, भिंडी पगलू भैया भिंडी इज द बेस्ट सब्जी। मेरा देखो, मेरा ऐसा मानना है, भिंडी एक ऐसी सब्जी है ना जो कि तुम कहीं पे भी खाओगे, कहीं पे भी बनवाओगे, भिंडी कोई बेकार नहीं बना सकता, है ना। बाकी सब्जियां होती किसी ने दाल में नमक कर दिया, ये कर दिया, भिंडी जो है, भिंडी आज तक मैंने नहीं खाई किसी ने भी बेकार बनाई हो। भिंडी अच्छी ही बनती है, भिंडी इज एवरीवेयर, हमेशा अच्छी ही बनती है, कभी बेकार नहीं बनती, किसी से भी बनवाओ तुम, भिंडी अच्छी बनती है बेटा, है ना। लौकी टिंडे विंडे कभी अच्छी कभी बेकार, बट भिंडी इज ऑलवेज गुड। ठीक है, मैं भिंडी के बारे में बुरा नहीं सुनता बेटा। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, मैं गलत नहीं सुनूंगा बेटा भिंडी के बारे में। आई एम वेरी लॉयल टू भिंडी। ओके, जस्ट शट अप नाउ। आओ तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला जो टॉपिक है बायोमैग्निफिकेशन का, ये अपन कल पढ़ेंगे, बायोमैग्निफिकेशन से अपन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तुम भी एक बार रीड करके आना। अभी हम फटाफट से किस पे आ जाते हैं, सवालों पे आ जाते हैं। चलिए जरा कुछ सवालों के उत्तर देंगे, सवाल जवाब करें तुमसे थोड़े। चलिए, in the following food chain, plant provide 500 energy to the rats. How much energy will be available to hawks from snake? प्लांट्स ने रैट्स को कितनी एनर्जी दी? रैट्स के पास है 500 जूल, तो स्नेक के पास आएगी 50 जूल, और हॉक के पास आएगी 5 जूल, है ना। तो यानी हॉक के पास जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? 5 जूल। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दी 10% लॉ हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिएट अ फूड चेन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट, हॉक, हॉक क्या होता है बेटा? ईगल मान सकते हो तुम हॉक को। ठीक है, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। बताओ भाई, बनाओ जल्दी। सबसे पहले होगा ग्रास, याद रखना सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को कौन खा सकता है बेटा? इंसेक्ट खा सकता है ना। इंसेक्ट जो होता है वो ग्रास को खा सकता है, इंसेक्ट को फ्रॉग खा सकता है ना। फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग जिसको इंसेक्ट खा, मतलब फ्रॉग इंसेक्ट को खा सकता है, फ्रॉग को हमारा स्नेक खा सकता है। ठीक है, स्नेक खा सकता है, और स्नेक को ये जो हॉक है यानी जो ईगल है ये खा सकता है। ठीक है, डन 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 डन। हॉकाई अच्छा, ये तो मार्वल में कोई कैरेक्टर था ना, हॉकाई, हॉकाई ऐसे कुछ करके था ना, क्या था मैं भूल गया। चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारी पूरी की पूरी फूड चेन बन के आ जाती है। चलिए, नेम द ऑर्गेनिज्म एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कौन है? ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे। ये थर्ड पे फ्रॉग। विच ऑर्गेनिज्म of this food chain will have the highest concentrated of non biodegradable chemical? इसके बारे में कल बात करेंगे, है ना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। नेम द फिनोमिना एसोसिएटेड विद इट, ये भी कल बात करेंगे। ठीक है, इफ 10,000 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द फ्रॉग, यानी फ्रॉग के पास अगर 10,000 जूल एनर्जी है, 10,000, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू स्नेक्स इन दिस फूड चेन? स्नेक के पास कितनी होगी बेटा? 10% लॉ लगा ले, 10,000 का 10% कितना होता है? 1000 जूल, 1000 जूल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये अच्छा है, तो वही आंसर है। हाँ, कंस्ट्रक्ट अ फूड वेब यूजिंग अ मेंशन्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, हमें फूड वेब ड्रॉ करना होता है। फूड वेब में याद रखना, आपको ये दिमाग में रखना है कौन किस किस को खा सकता है। ठीक है, फूड चेन अलग है, फूड वेब अलग है। ठीक है, तो हमारे पास है हॉक, एक है रैट, और हमारे पास है सीरियल प्लांट, एक प्लांट है यानी ये तो प्रोड्यूसर है, गोट है, स्नेक है, ह्यूमन बीइंग है। चलो सबसे पहले मैं लिखता हूं प्लांट, प्लांट सबसे नीचे आना चाहिए। अब ये देखो प्लांट को कौन कौन खा सकता है? प्लांट को क्या रैट खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है। क्या प्लांट को गोट खा सकता है बेटा? बताओ, बिल्कुल खा सकता है। और क्या प्लांट को ह्यूमन भी खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है। तो यानी प्लांट को खाने के हैं तीन ऑप्शन, तीन ऑप्शन। एक तो है ह्यूमन,
एक तो है गोट और एक तो है रैट। ठीक है, ये तीन ऑप्शन हो गए प्लांट के। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ रैट को कौन कौन खा सकता है। अगर रैट को तुम ध्यान से देखो, रैट को या तो स्नेक खा सकता है या तो हॉक खा सकता है, यानी ईगल खा सकती है। ठीक है, तो रैट को खा सकते हैं एक तो अपना स्नेक भैया, है ना, और एक अपने हॉक भैया। ठीक है जी, ये दोनों रैट को खा सकते हैं। अगर मैं गोट की बात करूं, गोट को कौन खा सकता है? गोट को भैया इंसान खा सकता है। ये जो इंसान है, ये जो इंसान है इतना गंदा है कि ये गोट को भी तो खा सकता है। तो भैया ले यार ले। तो यानी ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो, ह्यूमंस जो हैं वो किसको खा सकते हैं? गोट को खा सकते हैं। निपटा देंगे भैया गोट को, है ना। एरो थोड़ी उल्टी लगा दी है, एरो ऐसे लगाओ जो जिसको खाएगा एरो उसकी तरफ। ठीक है, तो यानी ह्यूमन खा सकते हैं। गोट को कोई और खा सकता है? नहीं। देखो स्नेक तो नहीं खा सकता गोट को, गोट इतनी बड़ी स्नेक इतना सा। ईगल भी नहीं खा सकती। ठीक है, अच्छा क्या स्नेक को कोई खा सकता है? बिल्कुल, स्नेक को ये ईगल खा सकता है। तो इस प्रकार से एक फूड वेब आपका बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको सोचना होता है कि कौन किसको खा सकता है। यहां पर बना भी हुआ है, आप देख सकते हो यार। एक बच्चा लिख रहा है, भैया चाइनीज लोग तो कुछ भी खा लेते हैं। सही में भाई, एक बच्चा लिख रहा है कि भैया चाइनीज जो हैं वो तो सब खा लेते हैं, हॉग भी खा लेते हैं। अगर ये ह्यूमन बेटा चाइनीज होता तो ये भी लगा लो, है ना, मतलब ये भी लगा लो और ये भी लगा लो, है ना, और भैया ये भी लगा लो, और भैया ऐसा करो, और क्या बच गया, और क्या बच गया, सब सब लगा दो, सब लगा दो एरो। बट दिक्कत ये है कि ये एनिमल जो है ये चाइनीज नहीं है। ठीक है जी, तो मतलब हम नहीं खिलाएंगे उसको, हम ऐसा नहीं करेंगे उसके साथ। चलो, अगला सवाल। वाई इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन यूनिडायरेक्शनल? ऐसा क्यों होता है कि जो फूड चेन के अंदर एनर्जी होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है? मैंने आपको बता चुका हूं, बिकॉज एनर्जी फ्रॉम सन flows in one direction from producer to consumer and it is lost as heat to the each level. It cannot be reused by the producer. यानी ये जो एनर्जी है वापस से पीछे नहीं जा सकती, ये यूनिडायरेक्शनल है, फ्लो हमेशा आगे बढ़ेगा। एनर्जी जो होती है उसकी सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाती है, 90% एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर चली जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। डन, आगे बढ़ते हैं। What happen if we kill all organism of one ट्रॉफिक लेवल? ऐसा क्या होगा जब मैं मार दूं सारे एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को? मान लो प्लांट थे, प्लांट को खाया रैट ने, रैट को खाया कैट ने। अब इमेजिन करो मैं रैट इस ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को मार दूं, तो क्या होगा? अब क्या होगा? कैट को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो कैट विल डाई। यानी जो बड़े ट्रॉफिक लेवल है वो तो मर जाएंगे, और जो छोटे ट्रॉफिक लेवल है इनको कोई खाएगा नहीं। देखो इनको कोई खाएगा नहीं, तो यानी ये ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। यानी जो कम ट्रॉफिक लेवल वाले हैं वो ज्यादा ग्रो करेंगे, आगे ट्रॉफिक लेवल वाले मर जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ द वन ट्रॉफिक लेवल आर किल्ड, फूड चेन विल बी डिस्टर्ब्ड, ऑर्गेनिज्म ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल विल इंक्रीज अनकंट्रोलेबली, और उसके अलावा एंड दोज ऑफ द हाई ट्रॉफिक लेवल विल डाई। है ना, सिंपल सी चीज है, जो बड़े ट्रॉफिक लेवल के हैं वो मर जाएंगे, छोटे वाले ग्रो कर जाएंगे। डन, ओके जी, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं। इन अ फूड चेन इफ अ प्लांट प्रोवाइड 500 जूल ऑफ एनर्जी टू द रैट्स, हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल टू द स्नेक? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, 10% लॉ है, इसको आप खुद सॉल्व करना। इसमें मैं HW लिख रहा हूं, वैसे आंसर लिखा हुआ है बट तुम कर लोगे। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। व्हाट इज मेंट बाय ट्रॉफिक लेवल? डेफिनेशन लिख के आनी है बस, वेरी सिंपल। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल क्या है? स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन अ फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स दी स्टेप्स, कि कौन किसको खाएगा, एनर्जी कौन किससे लेगा, वो क्या कहलाता है? ट्रॉफिक लेवल। वाई कैन अ फूड चेन हैव ओनली 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल? ये मैं आपको बता चुका हूं। असाइन ट्रॉफिक लेवल टू ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ठीक है बेटा, डन। बहुत सही। ये क्या है? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। बहुत सही।
वाई इज द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन लिमिटेड। ये वही देखो, ये सेम क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आए कि एक फूड चेन के अंदर ये जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं ना, ये 4 या 5 ही क्यों होते हैं, उससे ज्यादा क्यों नहीं होते। तो ये सवाल बार बार बेटा घूम फिर के आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए आंसर। ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 10% लॉ, वो तो आप बता ही दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनिज्म ऑलवेज ऑक्यूपाई फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, बताओ। प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होंगे, क्योंकि वही प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो याद रखना, ग्रीन प्लांट्स आर ऑलवेज ऑन दी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है जी, क्लियर है जी, आगे बढ़े जी। ओके जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम। ट्रॉफिक लेवल क्या करता है? ट्रॉफिक लेवल शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफर ऑफ फूड इन एन इकोसिस्टम। दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ एनर्जी मूव्स। यानी ट्रॉफिक लेवल का मेन काम क्या है? ये बताना कि जो एनर्जी है ना, ये कैसे फ्लो कर रही है। बस इतना काम है ट्रॉफिक लेवल का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ द एनर्जी अवेलेबल एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज 2000 जूल, कैलकुलेट द एनर्जी एट द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे इतनी है, तो फोर्थ पे बताओ। कर लोगे? अभी बता दो। अरे सेकंड पे 2000, थर्ड पे होगी कितनी? 200, 200, और फोर्थ पे कितनी होगी? 20। आंसर कितना आएगा रे वीडू? 20। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए जी, एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यानी आपको पूरी जो एनर्जी का फ्लो है वो आपको बताना है एक डायग्राम बनाकर। डायग्राम क्या? एक सूरज से रोशनी आई। एक बस आपको डायग्राम बनाना है कि ये मान लो ये सूरज है, ठीक है, इससे सनलाइट आई प्लांट के ऊपर। ठीक है, प्लांट के पास क्या हुआ? 1% एनर्जी। प्लांट ने सूरज की 1% एनर्जी को कैप्चर करा। फिर 10% एनर्जी जो प्लांट के पास थी वो किसके ऊपर गई? प्राइमरी कंज्यूमर के पास। ऐसे आगे सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो बस आपको ऐसा एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके आना था। ठीक है, एक ऐसा सिंपल सा डायग्राम आपको ड्रॉ करके आना था। चलिए, बहुत सही। अगला सवाल, स्टेट द 10% लॉ ऑफ एनर्जी, बता चुका हूं। एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि 10% लॉ का क्या सिग्निफिकेंस होता है ना। 10% लॉ का मेन काम क्या है? 10% लॉ क्या बताता है? सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले तो 10% लॉ ये बताता है कि सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। इस वजह से जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो 4 या 5 होते हैं। लिखा भी हुआ है, पढ़ के दिखा भी देता हूं। इट एक्सप्लेन्स व्हाई फूड चेन हैव फ्यू ट्रॉफिक लेवल, मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ एनर्जी, यानी जो बैलेंस ऑफ एनर्जी उसको मेंटेन करता है क्योंकि 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। ठीक है, शोज दैट एनर्जी फ्लोज यूनि डायरेक्शनली, यानी एनर्जी सिर्फ आगे चलती जाती है, पीछे मुड़ के नहीं देखती। चलो, ओके जी, ओके जी। फ्री के नंबर मिलते हैं इस चैप्टर में, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो, अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो कि आपको रीड करके आने। होमवर्क क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। हाउ डज एनर्जी फ्लो हेल्प मेंटेन बैलेंस? होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 2, व्हाट हैपेंस इफ वन फूड चेन इन अ फूड वेब इज डिस्टर्ब? अगर एक फूड चेन, एक पूरा फूड वेब है, उसके अंदर अगर एक फूड चेन खत्म हो गई तो क्या होगा? तो क्या होगा? सोचो क्या होगा? क्या कोई इंपैक्ट आएगा? ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि फूड वेब के अंदर ना मल्टीपल फूड चेन्स होती हैं। तो ऑप्शंस है मेरे पास, अगर एक इंसान चला भी गया तो मैं दूसरे को खा लूंगा भाई, है ना। बस वही आपको लिख के आना था, है ना। तो अब आप देख लेना। चलो, ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा बट थोड़ा इंपैक्ट तो आएगा। ये बायो मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन अभी रहने दो, है ना। ये क्वेश्चन आपके कल हम कराएंगे क्लास के अंदर, बाकी सारे ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको कल मैं करा दूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर मुझे पहले बताओ, आज जो हमने पढ़ा फूड चेन फूड वेब 10% लॉ, वो समझ आया? अगर पूरा समझ आया तो एक बार चैट में पीके लिख दो, नहीं समझ आया तो नो भी लिख दो। भैया इसके अंदर क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। हाँ, देखो, मैं जितने क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहा हूं ना क्लास के अंदर, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इससे बाहर सवाल भी नहीं आएगा, लाइन भी नहीं बदली जाएगी। मैं ये तक तुझे बता रहा हूं, है ना। लाइन भी नहीं बदली जाएगी। अगर तूने ये सारे सवाल पढ़ लिए ना, बस काम खत्म है वहां पर।
वहां पर गेम ओवर, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया खत्म, चू 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 ठीक है, यस, चलो ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, अभी तक हमने कल इकोसिस्टम एनवायरनमेंट पढ़ा, आज हमने फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल पढ़े। कल अपन पढ़ेंगे बायोमैग्निफिकेशन और एक छोटा सा टॉपिक है ओजोन लेयर का, एक प्रेम कहानी है ओजोन की, उसको हमें पढ़ना है, और यहां पर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, कल एक लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का, बहुत छोटा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, उतना कोई मुश्किल नहीं है, उतना कोई टफ नहीं है ना। चलो तो कल इसको निपटाते हैं, कल इसको खत्म करते हैं। डन 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 डन। चलो चलो, ऑन दिस नोट भैया स्टोरी, अरे नहीं अभी स्टोरी नहीं, अभी तुम्हारी दिवाली आ रही है, स्टोरी बेटा तुम्हारी बन जाएगी। स्टोरी देखो, स्टोरी या तो होती है या तो बन जाती है ना। अगर तुम मेहनत कर लोगे तो तुम्हारी अच्छी स्टोरी बनेगी। ये एक लड़का था, लड़की थी, पढ़ती नहीं थी, बट एक बार पढ़ा और नंबर आ गए। और एक बेकार स्टोरी भी होती है कि भैया ये तो इतने ही गधे बच्चे थे तो अपनी स्टोरी तुम खुद लिखो, है ना, मुझसे अभी स्टोरी मत सुनो, वो अपन कभी और सुनाएंगे। ठीक है, जब तक के लिए लव यू ऑल, मजाक कर रहा हूँ। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखे, ठीक है, मिलते हैं कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह मिलते हैं कल। बाय बाय, सी यू। चलिए जी।